तारिक रहमान आने वाला था भारत किसके लिए? ब्रिक्स समिट के लिए। बट इंटरेस्टिंग है उनके फॉरेन ऑफिस ने बड़ा एक आई वुड से बड़ी टेढ़ी चीज़ करी है। व्हाट दे हैव डन इज़ कि भई शेख हसीना का आप हमको बताओ, फिर हम बताएँगे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर आपके देश में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नाउ दैट टू मी इज़ वेरी इट्स वेरी स्टूपिड। बिकॉज़ इंडिया में ब्रिक्स समिट हो रहा है, उसमें तारिक रहमान अगर नहीं आता तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू मेक अ हेक ऑफ अ डिफरेंस। बट फॉर तारिक रहमान द बिग समिट इज़ मच बिगर देन व्हाट इट इज़। क्योंकि बांग्लादेश में तो कभी ब्रिक्स समिट होगा नहीं। इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि दे आर स्पिनिंग देमसेल्व्स इन सर्कल्स, और ये सर्कल्स बेसिकली तारिक रहमान का एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो करने की कोशिश कर रहा है उसको दिखाती है। एक तरफ जमात है हु इज होल्डिंग हिज टेल, एंड एक तरफ द आर्मी इज देयर हु इज बेसिकली टेकिंग स्टेप्स फॉरवर्ड, जैसे हमने और पथिकृत भाई ने करीब 5-6 दिन पहले बात करी थी विद द रॉ चीफ्स विजिट एंड ये सब चीजें जो वहां पर हुई। सो देयर इज अ ह्यूज चर्न। अब नाउ हु विंस दिस चर्न इज द क्वेश्चन। बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम। नमस्कार अजय भाई। ये जो अभी एक लेटर जो आपने शेयर किया था, जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से एक स्टेटमेंट था शायद, इसमें शेख हसीना की एक्सट्रेडिशन की बात बोला जा रहा है एंड दे आर पुटिंग अ कंडीशन कि अगर तारिक रहमान यहाँ आता है तो इट इज कंडीशनल कि वो इंडिया एक्स्ट्राडाइट करवाए शेख हसीना को। तो शेख हसीना तो वैसे ही बांग्लादेश वापस जा रही है लेटर दिस ईयर। तो तुम्हें अगर अरेस्ट करना है, जो भी करना है तुम तब करना। why are you trying to link it to your visit in India? देखिए ब्रिक समिट जो है ना, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग वन दिस टाइम, क्योंकि कुछ क्रूशियल डिसीजंस लिए हो सकता है, उसके ऊपर चर्चा होगा। डिसीजन लिया जाएगा कि नहीं ये बता नहीं सकते। तो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये एक ऑलमोस्ट डी फैक्टो प्रोटोकॉल हो गया है कि जब भी कोई बड़े समिट इंडिया में होता है तो इंडिया के जो नेबरिंग देश है, खास करके जो बिम्स्टेक मेंबर्स में सम है, कुछ है, जैसे मान लीजिए श्रीलंका, बांग्लादेश, इनको बुलाया जाता है। G20 समिट जब इंडिया में हुआ था 2023 में, उस टाइम भी बांग्लादेश को बुलाया गया था एंड शेख हसीना हैड कम दैट टाइम। तो ये क्या होता है कि आप एक बहुत बड़ा एक आपको मंच मिल जाता है फॉर टेकिंग फॉरवर्ड बायलैटरल रिलेशंस विद मल्टीपल कंट्रीज, क्योंकि बहुत सारे देश आने वाले होते हैं ब्रिक्स समिट में भी। अपार्ट फ्रॉम द ब्रिक्स मेंबर्स, तो ब्रिक्स के जो ऑब्जर्वर कंट्रीज होते हैं बहुत सारे, वो भी आएंगे, जो अभी पाइपलाइन में है, जो ज्वाइन करना चाहता है, व्हाटएवर। अब तारिक रहमान का ये जो है कि वो दे आर सेइंग कि नहीं नहीं, वी विल फॉलो द बांग्लादेश फर्स्ट पॉलिसी, ये वो, हम सबके साथ रिश्ता रखेंगे। तो दो दो तीन चीजें वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, आपको बांग्लादेश फर्स्ट पॉलिसी ही करना है। उसमें किसने रोका आपको? कब इंडिया ने कहा कि आप किसी और के साथ रिश्ता नहीं रख सकते? नहीं नहीं, नेवर। और जेन्युइनली ये चीज, लॉट ऑफ पीपल हैव अ वेरी, वो सिनिकल हो जाता है ये सुन के। बेसिकली अगर आप देखें ना, इट इज इन इंडियाज इंटरेस्ट कि भाई बांग्लादेश प्रोग्रेस करे, इकोनॉमिकली डेवलप हो, एक मॉडर्न सोसाइटी हो। इंडिया को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सबके साथ रिश्ता रखो। प्रॉब्लम होता है जब आप बांग्लादेश को, when you try to Bangladesh, when you try to make Bangladesh a playing ground or a theater for spy games of big countries. Don't try to do that. इंडिया को प्रॉब्लम उस चीज से होता है। इंडिया हैज नो प्रॉब्लम विद बांग्लादेश आस्किंग फॉर चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स। तारिक रहमान तो गया था चाइना में आफ्टर स्वेरिंग इन, कितना इन्वेस्टमेंट्स आया। और ऐसा जो बोला जाता, इट्स ए रियलिटी कि इंडिया जो प्राइस में देता है जो कमोडिटीज कॉस्ट, कमोडिटीज, रॉ मटेरियल से बहुत सारी चीज जो इंडिया देता है, क्योंकि जोग्राफिकल फैक्टर्स है भाई। ये इसमें बांग्लादेशी लोग इमोशनल हो जाते हैं। हाँ, तो इंडिया की जगह किसी और से नहीं ले सकते? अरे हाँ, ले सकते हो। जोग्राफिकली तो तुम वियतनाम को तुमको तुम्हारे बगल में नहीं ला पाओगे ना। जोग्राफिकली तुम टर्की को अपने बगल में तो नहीं ला पाओगे ना। तो जोग्राफिकल प्रोक्सिमिटी की वजह से जो कॉस्ट एडवांटेज तुम्हें मिलता है बाय टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया, वो कहीं और से मिलता नहीं है। इसी वजह से तुम लेते हो इंडिया से। अब अब देखे, देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ बीएनपी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आज का बीएनपी वैसा ही है, आई एम नॉट सेइंग दैट। लेकिन अर्ली 2000 में जब बीएनपी पावर में था, तो उस टाइम जो 10
10 ट्रक का जो हॉल हुआ था, 10 ट्रक हॉल चिटागोंग में, वो सारे जो सामान थे वो नॉर्थ ईस्ट जा रहा था इंडिया के। तो देयर इज ए हिस्ट्री ऑफ बीएनपी के रिजीम के टाइम। आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि डायरेक्टली बीएनपी के सारे लोग इन्वॉल्व है, वो है, हालांकि उनके मिनिस्टर उसमें कन्विक्ट हुआ था। जैसे हिस्ट्री की बहुत सारे इंटरफेरेंस, बहुत सारे अनरेस्ट नॉर्थ ईस्ट में हुआ है उनके टाइम। तो इंडिया इज वेरी क्लियर कि भाई तुम अपनी तरक्की करो, यू कीप गुड रिलेशंस विद एवरीवन, बट डू नॉट अलाउ बांग्लादेश टू बिकम द ग्राउंड फॉर एंटी इंडिया एक्टिविटीज। दिस इज अ सिंपल थिंग एंड देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग। तो उनको अगर लगे कि भाई मैं पाकिस्तान से रिश्ता रखूंगा, पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान से तुम्हें कौन सा इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है? तो इवन इफ नोबडी, आई थिंक इंडिया डजंट केयर इफ पाकिस्तान के साथ तुम्हारा कल्चरल रिलेशनशिप हो, भाईचारा हो, लेकिन रियलिटी इज कि भाई इस पाकिस्तान जब जो जो करना चाह रहा है बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश के लोगों को भी पता है। नाउ दैट इज नॉट समथिंग इंडिया इज वेरी कंफर्टेबल विद, सो दैट इज द ओनली इशू। लेकिन अगर यहाँ पे लगे कि तारिक रहमान की तरफ से या उनके जो मिनिस्ट्री की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, अगर उनको लगे कि इस स्टेटमेंट के वजह से इंडिया बेंड बैक करेगा, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ब्रिक्स इज अबाउट बिग प्लेयर्स। तुम जिस चाइना का गेम हमेशा दिखाते हो ना, डैंगल करता है, चाइना, चाइना बेट कहा जाता है, चाइना का बेट दिखाता है कि चाइना है मेरे पास, वो चाइना इसमें आ रहा है। the Chinese will have representation, the Russians will have, बहुत सारे और देश होंगे। तुम्हें आना है तुम आओगे, तुम्हें नहीं आना है तुम नहीं आओगे। एंड आई थिंक इंडिया जेन्युइनली इज ट्राइंग टू इंप्रूव रिलेशनशिप, क्योंकि यूनुस के टाइम रिलेशनशिप एकदम गड्ढे में चला गया। इसी वजह से इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। अगर आप दिनेश त्रिवेदी जो इंडिया के एम्बेसडर है टू बांग्लादेश नाउ, उनके स्टेटमेंट्स अगर आप देखें, दे आर वेरी कंसिलिएटरी स्टेटमेंट्स। वो रिश्ता बेहतर करने की बात कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है कि जो दो दो डेमोक्रेसीज होते हैं, बड़े डेमोक्रेसीज में कभी कभी दरार होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। सो ही इज ट्राइंग टू एक्सेप्ट कि देयर आर इश्यूज एंड वी आर ट्राइंग टू सिट डाउन एंड टॉक ऑन दोज इश्यूज। अगर इसमें अगर आपको लगता है कि नहीं बांग्लादेश तभी आएगा ब्रिक्स में अगर तुम एक्स्ट्राडाइट करो, तो डोंट पुट कंडीशंस, वो सब कंडीशन, क्योंकि शेख हसीना के जो व्हाटएवर हैपेंड विद शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करने का मतलब होता है यू समबडी लेजिटिमाइजेस दैट इलीगल रेजिम चेंज ऑपरेशन। दैट वाज एन इलीगल रेजिम चेंज ऑपरेशन, और उस तरह के ऑपरेशन इंडिया में करने की भी कोशिश की जा रही है। बाकी अगर आपको लगता है, इफ तारिक रहमान गवर्नमेंट थिंक्स कि शेख हसीना इज जेन्युइनली एट फॉल्ट, अगर उन्होंने कुछ क्राइम किया है, तो व्हेन शी रिटर्न्स टू बांग्लादेश आप उन्हें अरेस्ट कीजिए। व्हाई आर यू ट्राइंग टू, लेकिन द इशू इज दिस, मुझे लगता है कहीं ना कहीं द बांग्लादेश का जो अभी रूलिंग पार्टी है, हालांकि उनके पास बहुत बड़ा मेजोरिटी है, अभी देयर इज अ साइजेबल मेजोरिटी दे हैव इन द पार्लियामेंट, उनके कंपैरिजन में कोई है नहीं अभी, पर उनको बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट है कि शेख हसीना इज रिटर्निंग लेटर दिस ईयर। तो उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि शेख हसीना विल रिटर्न, इफ शेख हसीना रिटर्न्स ऑन हर टर्म्स, तो वो पॉलिटिकल जो इक्वेशन है बांग्लादेश का, उसमें बहुत बड़ा चेंज आएगा। सो दे वांट टू टेक ब्रिंग दे वांट टू टेक शेख हसीना बैक टू बांग्लादेश एज अ वॉर क्रिमिनल, या जो भी है उनका, जो भी वॉट एवर दे से, दैट इज ओनली डिफरेंस। बट वोटेवर अगर आपको उस चीज में भी करना है, अमेरिका के साथ कितने सारे इश्यूज में इंडिया के एक्सट्रेडिशन चैलेंजेस होता रहता है। ये पन्नू वाला इशू होता हो रहा है, हरदीप सिंह निज्जर वाला इशू हो रहा है, यूएस एड के जो कारनामे है वो चलता है। अभी यहाँ पे जो फॉरेन फंडिंग का इशू है, एफसीआरए का इशू है, हजारों इश्यूज है। तो इसका मतलब क्या अमेरिका और इंडिया बात करना छोड़ दिया क्या? क्या अगर कोई कल एक समिट होता है, इंडिया अगर न्यूयॉर्क जाना, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अगर जाना होता है यूएस, तो क्या वो वहां पे लिखेगा पन्नू वाला इशू? नहीं करेगा वो। देयर आर पैरेलल एस्टेब्लिशमेंट्स जो उस चीज को संभालता है, वो चलेगा। दिस हाउ बिग बिग नेशंस में यही प्रॉब्लम होता रहता है। बट अगर आई थिंक बांग्लादेश को ये समझना चाहिए कि बॉस, इंडिया हैज नो इंटरेस्ट इन क्रिएटिंग एन एनिमी आउट ऑफ यू। उनको उनके दिमाग में एक ना ये एक नैरेटिव बैठ गया है कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश को कंट्रोल करना चाहता है। भाई हमें तो कोई एक्चुअली 99% ऑफ द टाइम इंडिया हैज नो इंटरेस्ट इन बांग्लादेश।
The only thing is that ईस्टर्न साइड में जो थ्रेट्स आता है, वी आर कंसर्न ओनली अबाउट दैट। बॉर्डर फेंसिंग हो, इन्फिल्ट्रेशन कम हो, क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, ड्रग ट्रैफिकिंग हो, आर्म्स ट्रैफिकिंग हो, वो बंद हो जाए, फिर करेंसी वाला इशू है बंद हो जाए। दैट मीन्स वी आर डीलिंग विद एंटी, वी आर एक्चुअली डीलिंग विद एंटी सोशल एलिमेंट्स। तो उसमें कोई लॉ अबाइडिंग बांग्लादेशी कहाँ इसमें इन्वॉल्व होता है, अगर वो लॉ अबाइडिंग है तो। बट उसको बांग्लादेश ले लेता है, अरे ना इंडिया हमारे ऊपर टॉर्चर कर रहा है। तो रात के 12 बजे कोई अगर फेंसिंग क्रॉस करके आना चाहे इस तरह, तो वो जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है वो गोली नहीं मारेगा? हाउ डज इट, हाउ इज दैट एक्शन ऑफ इंडिया इज अ थ्रेट टू इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप? 12 बजे रात को कौन आता है? सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट द तारिक रहमान गवर्नमेंट, मुझे लगता है दो चीजें, या तो दे आर पोस्चरिंग, दिस इज नथिंग बट पोस्चरिंग, वो अल्टीमेटली पब्लिक समझ में आ भी सकता है। एंड आई थिंक दिस इज मोर फॉर द इंटरनल ऑडियंस रादर देन फॉर इंडिया। ये इंटरनल ऑडियंस के लिए एक स्टेटमेंट है, मैं पोस्चरिंग कर रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि व्हाई वुड यू राइट अ लेटर टू इंडिया, या फिर कोई भी स्टेटमेंट दोगे उसमें बोलोगे इन बांग्लादेश जो है बांग्लादेश फर्स्ट पॉलिसी करना चाहता है। अरे करो ना, इफ यू जेन्युइनली वांट टू हैव अ बांग्लादेश फर्स्ट पॉलिसी, एक तो रूल बनाओ कि उनके जो पूरा उनके इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया उन्हीं के लोगों ने, वो जुलाई अपराइजिंग के बाद पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री दब कर दिया, वो इंडिया थोड़ी किया था। तुम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ ना, तुम किसी से भी करो, बट यू वांट टू allow your country to be a playing field for say Pakistanis, Pakistanis या टर्किश पीपल, टर्किश के जो एजेंसीज है या फिर इवन अमेरिका, और उनका उनका किसी का इंटरेस्ट बांग्लादेश में नहीं है। दे एक्चुअली वांट बांग्लादेश टू बी यूज्ड एज अ प्लेटफॉर्म। उनका ऑब्जेक्टिव कहीं और है ना। अगर आप प्लेटफॉर्म बनना चाहते हो फिर तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। So I think Bangladesh has to come out of their emotions and look objectively at what India is looking for. And that's why somewhere is a problem. मुझे लगता है कि बट हाँ, ये एक रियलिटी है। तारिक रहमान को जो वोट मिला था ना, उसमें बहुत बड़े तादाद में अवामी लीग के सपोर्टर्स ने भी वोट किया था, क्योंकि उनके पास दो ऑप्शन था, either you allow the Jamaat to come to power or allow BNP to come to power. So they voted for BNP and ठीक है, वो जो भी है came to power. बट उनको कहीं ना कहीं देयर इज अ डिस्कम्फर्ट, क्योंकि इनकी जो राइवलरी है बिटवीन अवामी लीग एंड बीएनपी, इट्स अ कल्ट स्टोरी बेसिकली, इट्स अ बिग थिंग। सो शेख हसीना इज लुकिंग फॉर हर ओन अपॉर्चुनिटी, मैं वापस जाना चाहती हूँ। एंड आई थिंक दैट उनके खुद के फैन फॉलोइंग है कि नहीं है, दैट इज फॉर बांग्लादेश टू डिसाइड, वो बांग्लादेश का इशू है। लेकिन अगर कोई यहाँ पे ये नैरेटिव बिल्डिंग करे कि भाई नहीं नहीं इंडिया जो है ना करना चाहता है, ये तो बीएनपी जीतने के बाद भी बांग्लादेश में कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे ये तो इंडिया की मदद से जीता, तब क्या तुम्हारे गवर्नमेंट डिलेजिटिमाइज हो जाता है? तुम जो तुम्हारे खिलाफ तुमने अब तक जो एलिगेशंस अवामी लीग के खिलाफ आता रहता था ना, कि इंडिया की वजह से, इंडिया के वजह से, ये दोस यूजुअल सस्पेक्ट्स made the same allegations about BNP after BNP won the election कि इस बार भी ये इंडिया ने जीत पाया, तो फिर भी क्या उसको आप एक्सेप्ट करोगे? सो वो मुझे लगता है दिस स्टेटमेंट इज मोस्टली फॉर इंटरनल पॉलिटिक्स। लेकिन अगर वो ब्रिक्स समिट में नहीं आता है, देन दैट देयर कॉल, दे कैन डू इट, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इंडिया में किसी के पास उतना टाइम है अभी कि बांग्लादेश को मनाना पड़ेगा, बिना बांग्लादेश के नहीं होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इट्स नॉट सर्टेनली बांग्लादेश, ठीक है थोड़ा बहुत बांग्लादेश का इन्वेस्टमेंट होता है, बांग्लादेश बहुत सारे दैट वो हेल्प भी करता है, मतलब दैट इज गुड, देयर इज नथिंग रॉन्ग। लेकिन जब आपकी इतनी पावर क्राइसिस चल रही है, बांग्लादेश हैज अ सीवियर पावर क्राइसिस, आपको पावर इंडिया से ही लेना है, फिर आपको फिर लगता है नहीं इंडिया डोमिनेट कर रहा है। अरे हम कहाँ डोमिनेट कर रहे हैं? पावर क्राइसिस तुम्हारे देश में है, तुम चाइना से, झुमड़ी तलाई से नहीं ले सकते, तुम तो टर्की से, जिम्बाब्वे से तुम पावर थोड़ी ले पाओगे अभी। ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी एक चीज होता है, टावर का वो जो वायर नेटवर्क होता है, ट्रांसमिशन नेटवर्किंग एक चीज होती है, दैट यू ओनली कैन हैव विद इंडिया बिकॉज ज्योग्राफिकली वी अप्रोक्सीमेट। अब चाइना अगर आपके बगल में होते तो आप कर लेते, अब वो है नहीं। तो यू आर आस्किंग फॉर
इलेक्ट्रिसिटी वी आर गिविंग इट, तब बोलोगे कि इंडिया इज डोमिनेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर ऑफ बांग्लादेश, फिर उसके ऊपर आर्टिकल्स आर्टिकल्स आर्टिकल्स। दे नीड टू कम आउट ऑफ दिस जुवेनाइल माइंडसेट। आई थिंक बांग्लादेश का पोटेंशियल कम है, मैं ये नहीं बोलूंगा, बट उनको दे नीड टू कम आउट ऑफ दैट जुवेनाइल एंटी इंडिया माइंडसेट, बिकॉज इंडिया के लिए बांग्लादेश इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ बॉदरेशन, इट्स अ बॉदरेशन एट टाइम्स, but there is huge potential for these countries to develop together. The choice is for Bangladesh to decide, क्या बांग्लादेश इंडोनेशिया मलेशिया होना चाहता है या वो पाकिस्तान होना चाहता है। क्योंकि अगर आप वो जो एक एंटी मुस्लिम माइंडसेट बनाता है ना कि इंडिया इज एंटी मुस्लिम, तो भाई इंडिया तो अपने कटिंग एज वेपन सिस्टम्स इंडोनेशिया को दे रहा है, ब्रह्मोस। इंडिया के साथ मलेशिया का बहुत अच्छा रिश्ता है कि मलेशिया का सुखोई 30 जो फ्लीट है उसका मेंटेनेंस इंडिया करेगा। इजिप्ट के साथ इतना सा अच्छा रिश्ता है, सो यू गॉट टू डिसाइड ऑन दैट। बट एज आई सेड, उसके इंटरनल ऑडियंस के कंजम्पशन के लिए बहुत कुछ बोला जाता है, दैट इज व्हाट इज आई थिंक इज हैपनिंग, बट आई थिंक इवेंचुअली ही विल कम बैक टू यू। You think so? देखो, he has not yet visited and I think there's a lot of pressure within the country also. I will not be surprised if he lands up. Yeah, if he does, after so much rhetoric, then he will have to eat dust, right? No, he will say कि देखो, India has mostly agreed to our views. They have agreed to have further meetings on this issue. ऐसा ही बोलता है यार। See, the thing is that you've painted yourself into a corner with this Sheikh Hasina thing. ठीक है, तुमने अपने आप को कॉर्नर में छोका है, किसी ने नहीं करा तुम्हारे साथ ये। You've done it to yourself. True. Right? Who's done it to them? They've done it to themselves. देखो, एक चीज मैं ऐड करूं, इवन इफ शेख हसीना रिटर्न्स, शेख हसीना के लिए टू गेट बैक दैट ग्राउंड, पॉलिटिकल ग्राउंड, विल नॉट बी वेरी इजी। राइट नाउ इट्स तारिक रहमान पार्टी इन पावर, तो देन व्हाई आर यू सो मच इन डिस्कम्फर्ट? क्या ये है कि बांग्लादेश में डिस्कंटेंट बढ़ रहा है अगेंस्ट द पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि आपने जो प्रॉमिस किया था वो आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो या फिर जो यूनुस करके गया है उसका खामियाजा अभी भी बांग्लादेश दे रहा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी? क्या ये चीज है? अगर वो है तो देन देयर इज अ डिस्कम्फर्ट, क्योंकि पावर क्राइसिस तो उनको होना ही था। उनके अगर पावर मैट्रिक्स देखेंगे, जब जब नेचुरल गैस की कीमत बढ़ेगी दे विल हैव अ इशू। हाँ, उनके रिफाइनरीज है लेकिन रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। सो वेदर इट इज अबाउट उनके एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर उन लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया है, दैट इज द क्वेश्चन दे नीड टू बी आस्क्ड। सो दैट इज वेयर इंडिया के भी बहुत सारे इश्यूज में इंडिया चुप रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वी आर नॉट एंटायरली आत्मनिर्भर इन एवरी एरिया यू हैव। सो मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, इंडिया डज नॉट गिव स्टेटमेंट्स, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता। वी गॉट टू कीप एवरी कॉर्नर satisfied and happy। फालतू में हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते। सो आई थिंक मुझे लगता है बांग्लादेश को भी ये मेच्योरिटी भी आना चाहिए कि आई विल नॉट अननेसेसरीली गेट इन्वॉल्व इन अदर पीपल्स कॉन्फ्लिक्ट्स, बट वेदर दे डू दैट और नॉट, दैट्स देयर चॉइस। बैक टू यू। Yeah, well, that's the main thing, no? Whether they do that or not. I don't, in my opinion, it's very difficult for him to kind of run back to that. अंदर बड़ा इसको जमात का काफी प्रेशर है। So let's see what happens. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स सपोर्ट करना चाहें, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, जॉइन आवर ग्रुप्स, एंड ऑफ कोर्स हमारी वेबसाइट को जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।